आप लोगों को मैं एकदम लेटेस्ट घटना बताता हूँ। दिसंबर 24 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में 17 लोगों की मौत हो गई। जब गवर्नमेंट इंक्वायरी बैठी कि भाई क्या हो गया, अचानक से इतने कम समय में 17 लोगों की डेथ कैसे हो गई? क्या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया है, फंगल इन्फेक्शन आया है, वायरल इन्फेक्शन है, कोई नई बीमारी है? क्या बात है आखिर? जब उनकी जाँच की गई तो पता चला कि उनके अंदर कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट नाम के केमिकल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद थे। दोस्तों, क्या है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट? ये एक तरह के पेस्टिसाइड है, कीटनाशक इनको बोलते हैं, जिनका इस्तेमाल किसान अपनी सब्जियों पर, अपनी फसलों पे करता है ताकि उनको कीट पतंगों, कीड़ों मकोड़ों से बचाया जा सके, ताकि पैदावार खराब ना हो, उनका प्रॉफिट खराब ना हो। तो किसान इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं इंडिया में, और इसका रिजल्ट ये हमें देखने को मिलता है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ होता है और लोग मरते भी हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट या कीटनाशक क्या है, ये आपके जीवन में कैसे शामिल होता है और आपके ऊपर क्या कॉज़ करता है। तो दोस्तों, मैं अगर बता दूँ कि अगर आप सब्ज़ी खा रहे हैं, जिसमें कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट मिला हुआ है, तो उन सब्जियों में से भी कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन पेस्टिसाइड्स को अपने अंदर होल्ड कर लेती है। तो आज मैं इन्हीं 2 सब्जियों के बारे में बताऊँगा, बाकी सब्जियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इन 2 सब्जियों में किस तरह से पेस्टिसाइड ज़्यादा इकट्ठा होता है और आपके घर में पहुँचता है और आपको नुकसान पहुँचाता है। उससे पहले दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आपकी बॉडी में एक्सेस पेस्टिसाइड इकट्ठा हो रहा है, इस एक्सेस कीटनाशक इकट्ठा हो रहा है, तो आपको क्या सिम्टम आएंगे, क्या देख के आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दोस्तों, आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं, पर एक्चुअली में बीमारी की वजह वो है जो आपका खाना है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि आपका सर दर्द हमेशा दर्द करेगा, पेट में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों, हमेशा आपको टाइम टाइम पे जैसे लगेगा कि चक्कर आ रहा है, घबराहट सी बनी रहेगी दोस्तों, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आँखों में अक्सर जलन या आँखों से पानी गिरने की शिकायत होगी, नाक बहने की शिकायत होगी दोस्तों, आपका फ़ोकस कम हो जाएगा, किसी चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएँगे, दिमाग हमेशा उल्टे-सीधे चीज़ें सोचेगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाएँगे, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर डेवलप हो जाएँगे। बच्चे के अंदर जो है न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स पैदा होने लगेंगे, उनका ब्रेन डेवलपमेंट खराब होने लगेगा दोस्तों। और एक्सट्रीम केस में ये कैंसर तक कॉज़ कर सकता है अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक इकट्ठा हो गया तो, या कीटनाशक आप ले रहे हैं तो। दोस्तों, इसके बहुत ज़्यादा खतरनाक दुष्परिणाम हैं, मैंने कुछ ही बताया है आपको। आइए बिना समय बर्बाद ना करते हुए उन 2 सब्जियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो ज़्यादा पेस्टिसाइड अपने अंदर होल्ड करती हैं। उससे पहले दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं बहुत कम समय का यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम लॉस ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा मैं लेक्चर दे के आपकी अपनी बातों को खींचता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम आप देखें, ज़्यादा व्यूज़ मिले। मेरे वीडियोज़ बहुत छोटे होते हैं, इसलिए मुझे सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो पूरी देख के मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं कम समय में आपके समय को बचाते हुए आपके लिए ज़्यादा जानकारी और अच्छे कंटेंट आपको दे सकूँ। तो दोस्तों, इन सब्जियों में जो नंबर 1 सब्जी आती है वो है पत्तेदार सब्जियाँ, जैसे साग, पालक, सरसों के साग एक्सेट्रा। इन पत्तेदार सब्जियों में हमेशा ज़्यादा पेस्टिसाइड होल्ड होता है। वजह, जब ये पत्ते इस्तेमाल करने के लिए आते हैं दोस्तों, उससे पहले ही किसान को पता होता है कि ये पत्ते ही बाज़ार में बिकने जाएँगे। ऐसा नहीं है आम के पेड़ की तरह कि आम बड़ा होगा, फिर आम फलेगा, तो फिर किसान उस आम को बचाने के लिए ज़्यादा ध्यान देगा क्योंकि बाज़ार में आम जाएगा। नहीं, पत्तेदार सब्जियों का फंडा ये है कि पत्ते ही बाज़ार में बिकने हैं, और कीट-पतंगे जो हैं इन पत्तेदार सब्जियों के चटक रंग की वजह से इनके ऊपर ज़्यादा हमला करते हैं, और हमला करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा टाइम गैप मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो पत्ता खिलेगा, वो पत्ता बचपन से वहाँ पर है, प्लांट पैदा हुआ, पत्ते निकल आए। अब वो पत्ते धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं। तो बड़े होने तक, जब तक कि उसकी हार्वेस्टिंग होगी, कीट-पतंगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है उन पत्तों को बर्बाद करने का। इसीलिए किसान उनके छोटे पर से ही उनके ऊपर कीटनाशक का इस्तेमाल करता है बड़े होने तक। तो इस तरह से एक नॉर्मल से पत्तेदार सब्ज़ी के ऊपर ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल होता है इन कंपैरिज़न टू अदर सब्जियाँ। दूसरी बात दोस्तों, किस तरह से ये और ज़्यादा खतरनाक होता है कि कीटनाशक इसमें से निकल नहीं पाता, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। दूसरी सब्ज़ी सुन लीजिए, वो है गोभी। दोस्तों, गोभी के ऊपर भी काफ़ी कीड़ों का हमला होता है। उससे बचाने के लिए किसान कीटनाशक का इस्तेमाल करता है, पर इसमें कीटनाशक ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाता है इसकी बनावट की वजह से। इसका जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है गोभी का, वो अक्सर पेस्टिसाइड को अपने ऊपर एक लेयर के फॉर्म में होल्ड कर लेता है दोस्तों। और आम सब्जियों के मुकाबले गोभी में ज़्यादा पेस्टिसाइड एक्युमुलेट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम क्या गलती करते हैं। जब हम इन 2 सब्जियों को अपने घरों में लाते हैं तो अक्सर नॉर्मल सब्जियों की तरह ही वॉश करते हैं, बस यहीं पर गलती हो जाती है। इनको नॉर्मल सब्जियों की तरह वॉश नहीं करना है। सबसे पहले तो एक टैप वाटर में एक रफ वॉश दे दीजिए आप, खड़ा। उसके बाद जो है आप
जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनके एक एक पत्ते या दो दो पत्तों को एक साथ वॉश कीजिए दोस्तों, क्योंकि उन पत्तियों के चिपकने की वजह से उनके अंदर पेस्टिसाइड होल्ड हो जाता है। उसी तरह उसके बाद गोभी को भी आपको थॉरोली उसकी एक एक ब्रांच निकाल के धोनी है। फिर इनको कट करने के बाद एक बार और कट रनिंग और या फ्रेश वाटर में जो है इनको धोइए आप। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम है दोस्तों, 15 मिनट के लिए इनको, या तो अगर 1 लीटर पानी में इन सब्जियों को डाल रहे हैं, तो 5 ढक्कन विनेगर डाल के छोड़ दीजिए, या 1 टेबल टी-स्पून बेकिंग सोडा डाल के छोड़ दीजिए, या 1 चम्मच नमक डाल के छोड़ दीजिए। 15 मिनट छोड़ दिए दोस्तों, ताकि जो ज़िद्दी पेस्टिसाइड लेयर के फॉर्म में या टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करके बैठे हुए हैं, वो एक्सॉस्मोसिस के थ्रू या फिर डिग्रेड होके बाहर आ जाएँ। फिर इस पानी को फेंक के इनको एक बार और रनिंग वाटर में, टैप वाटर में वॉश करके आप यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से दोस्तों आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत हार्मफुल केमिकल्स हैं जो आपके खाने में डायरेक्टली जा रहे हैं और आप इस पे ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक खाइए। ऑर्गेनिक मतलब अपने परिचय के नज़दीक के किसानों से सब्जियाँ लीजिए जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, पर ये पॉसिबल नहीं है अर्बन एरिया में। तो दोस्तों, जिस तरह बताया है उसी तरह करिए, ताकि आप सेफ रहें।